मुझे याद है आपने अंडर 19 भी खेला है, मोइन खान के अंडर खेला है आपने, और आजकल भी आप कभी कभी उनके अंडर खेल लेते हैं, उनकी जगह पे भी खेल लेते हैं। लेकिन मोइन खान की जगह कौन ले सकता है? नहीं, मोइन खान अकेडमी में हाँ उनकी जगह है वो। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, अरे हर रुको तो सही, हर बात पे ताली बजा देते हो, मैं सवाल भूल जाता हूँ यार क्या पूछने वाला हूँ। मैं ये पूछा था कामरान भाई कि आप जब अंडर 19 खेल ही रहे थे, आपने क्रिकेट के लिए कुर्बानियां दी हैं, टांगे टेढ़ी हुई हैं आपकी, तो खेली क्यों नहीं फिर आपने? ये जरा थोड़ा सा सीरियस जवाब है इसका। मैं कम म्यूजिक चलवा बताए। एक्चुअली 96 में फादर की डेथ हुई थी। जी जी। तो अचानक से वो जिम्मेदारियां आ गई, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अचानक इतनी जल्दी। आई थिंक कि 58 साल उनकी यंग एज होती है आजकल के दौर के हिसाब से, तो बहुत यंग एज होती है। तो दो दफा उनको अटैक हुए थे। खाने पीने में वो इतनी एहतियात नहीं करते, माशाल्लाह खुश खुराक थे। अच्छा, उस जमाने में अदाकार इस तरह की एहतियात करते ही नहीं थे। अब तो ये है कि बड़े जिम शिम डोले, 6 पैक्स और बड़ा मेंटेन रखते। उस जमाने में ये था सिर्फ एक्टर अगर आप अच्छे हैं ना, काम चल जाता था, काम बहुत अच्छा चल जाता था। और बड़ा कंपटीशन रहता था। यही रिक्वायरमेंट भी थी कि एक्टिंग अच्छी आती हो, भले आप थोड़े से मोटे हों, सावले हों, रियल लाइफ पर्सनैलिटी हो आपकी, ऐसा। तो वो बस फिर ये हुआ कि वो फिर जब जिम्मेदारी आई ना, फिर वक्त के साथ साथ आपको समझ में आती कुछ चीज़ें। बहुत अच्छी बात। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अब इतने लोगों में, इतने करोड़ों की उसमें आवाम में लोग, आपने खेलने कितने 15-16 लड़के सेलेक्ट हो, बेशक एक्स्ट्रा टैलेंट सिफारिश हो, जो कि वो भी चली गई थी। तो मैंने कहा यार अब जिम्मेदारी, अब बोझ संभाल लो कामरान जिलानी। तो वो इस वजह से ये समझते बूझते हुए मैंने क्रिकेट को खैर बात कहा। अच्छा, लेकिन वो शुक्र है कि अभी हमारी वो शोबिस की टीम है, तो वो हम पूरा होता है, शौक पूरा। लेकिन कामरान भाई, आप जो ये कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों, 25 करोड़ों लोग, उस जमाने में 14 करोड़ की आबादी थी 96 में पाकिस्तान की, उस जमाने में मुश्किल था, लेकिन टीवी पे भी तो आना मुश्किल था। एक चैनल था, उस पर भी इतने सारे अदाकार। अच्छा, आप जिस दौर की बात करें या मैं जिस दौर में आया, उस वक्त सिर्फ 2 चैनल होते थे, पीटीवी और एनटीएम। मुझे याद है, ये तो याद है मुझे। लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि अभी कुछ ही अरसे में कुछ प्राइवेट चैनल्स की भरमार होने वाली है। अच्छा। तो वो और चैनल्स आना शुरू हो गए, कुछ ही कोई 8-10 महीने साल भर में आना शुरू हो गए। तो मेरा पहला जो ड्रामा था वो एनटीएम पे ऑन एयर हुआ। उसके बाद वहाँ काजिम पाशा साहब ने मुझे देखा, जो उस्तादों में से हैं, मेरे उस्ताद हैं, डायरेक्टर वो थे। वो उनकी एक प्राइवेट सीरियल मैंने की। उस ज़माने में बाहर भी काम हो जाता था, प्राइवेट ना प्रोड्यूसर्स करते थे। वो दूसरा ड्रामा फिर काजिम साहब का एनटीएम पे नशर हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने पीटीवी पे मेरा जो पहली जो अपीयरेंस थी, वो एक ईद का प्ले था दाजी जी, और उसमें निदा यासिर जो थी, उनका मैं पहला हीरो रह चुका हूँ। वाह वाह वाह, ठीक है जी, ये वो खुद भी बहुत दफ़ा कह चुकी हैं। ठीक है, तो वो भी काजिम साहब का। तो शायद मुझसे काजिम साहब मुतासिर हो गए। उन्होंने फिर अगली सीरियल मुझे ऑफर की शाम से पहले ही कर दी, इतनी जल्दी कर दी? शाम से उसमें शाम से पहले ऑफर कर दी। उसमें डॉक्टर हम्माद का कैरेक्टर था। उस वक्त हम बड़े चूजे से, पप्पू से नए हीरो किए। वो उसमें अदनान भी थे। हाँ। पिशावर की एक आर्टिस्ट होती थी शारका फातिमा, मंजूर कुरैशी साहब, लैला वास्ती साहिबा, रूमा, आयशा आपा। मुझे याद आ गया ये, बिल्कुल याद आ गया। बड़ा वो एक बहुत अच्छा। लोग ये समझते हैं कि मेरा पहला ड्रामा, ये मुझे जो मेजर ब्रेक थ्रू मिला वो मेहंदी ड्रामे से मिला। जी जी जी, नहीं लेकिन ये मेरा पहला ड्रामा था शाम से पहले, जिससे मुझे ब्रेक थ्रू मिला। इसी बात पे हम चलेंगे इनकी तरफ। जी जी। ये आज हमारे पास सारे शेफ बन रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही खाना पकाना सीख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस वाले आए, अब ऐसा ही कुछ लोग होटल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। इनके पास इनसे पास बहुत सारे सवालात हैं आपके लिए। हम ही से सवाल कर रहे हैं कि अब क्योंकि नया साल है, 2026 है, तो ये कौन सी आदत है जो छोड़ देंगे 2026 में? तो ऑडियंस में चलेंगे। अजमल, पहले ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई साहब? मोइन असगर अली। क्या करते हैं आप मोइन? मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ कॉथम से। होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं आप? वेरी नाइस। अच्छा, होटल मैनेजमेंट जो है वो बड़ा एक, इनको सबसे ज्यादा, आपको सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस होता है होटल मैनेजमेंट में? गेस्ट की जो है, हॉस्पिटैलिटी में हम लोग गेस्ट को सर्विस देते हैं। तो मुझे पता है क्या करते हैं होटल मैनेजमेंट में। नहीं, हमारा फोकस ये होता है कि गेस्ट हमसे सेटिस्फेक्शन हो, सेटिस्फाइड जाए आपसे गेस्ट। यस भाई वाह, चलो ठीक है। सबसे मैं ना आप सब होटल मैनेजमेंट वालों को एक एक मसला भी पूछूंगा कि आप उसमें क्या करेंगे, ठीक है? तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपना कुर्ता दिया और आप कुर्ता जला के आ गए, उसके लिए दिया आयरन के लिए, और आपने उसको जला दिया,
और जलाया भी ऐसी जगह से कि मैं चाहूं भी तो नहीं पहन सकता। तो किसी आपकी टीम ने जला दिया जिसका ये काम था। अब आप आए हो कुर्ता लेकर मेरे पास, मैं शादी में निकल रहा हूं और आप मुझे किस तरह बताएंगे ये खबर कि सर आपका कुर्ता चल गया? सर सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊँगा, जाहिर बात है आप मुझे मैसेज थोड़ी करेंगे डियर ताबिश, आप मेरी घंटी बजाएं। आपसे माफ़ी मांगूंगा, पहले घंटी बजाओ दरवाजे की, टिंग टोंग करो। बजाऊंगा, उसके बाद आप तुम घंटी नहीं बजा रहे हो, तुम मेरे दरवाजे पे आके नॉक। प्रॉपर ताबिशी कहना चाह रहे हैं, प्रॉपर एक्ट करके आप एक्ट कर, आप होटल मैनेजमेंट पढ़ लें। मैं, आपने मुझे दरवाजा खटखटाया, ठक ठक, नॉक नॉक करूंगा। नॉक नॉक किया, मैं ठॉक ठॉक करके बाहर आया। अब मैं तौलिया पहना खड़ा हूं क्योंकि कुर्ते का इंतजार है मुझे। जी जी हाँ बोले। हाँ भाई, दरवाजे पे खड़ा हूं मैं। हाँ बोलो, क्या हुआ बेटा? सर माजरत के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आपका कुर्ता जल चुका है। तो अबे मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, होटल जला दूंगा मैं। सर हम अरेंज करवा देंगे पीप पीप आपको। पीप पीप, हैं? सर हम आपको अरेंज करवा देंगे, रिप्लेस करवा देंगे। तो करके लाते ना, फिर खबर देने के आए थे। दूसरा कुर्ता साथ लाते, मैं नंगा खड़ा रहूंगा आपके सामने। और वो कुर्ता हमारी बेगम का था, हम दोनों शेयर करते हैं। भाई कर सकता हूँ, मेरी मर्जी ना यार। दो लाना आप, 2 कुर्ते लाना आप। डन सर, 2 ला देंगे। थैंक यू, जा सकते हैं आप। अच्छा ये बताओ 2026 में क्या छोड़ोगे? सर अकेलापन छोड़ दूंगा। अकेलापन छोड़ देगा ये, शादी करेगा भाई, इसने शादी बहुत अच्छी बात की। वेरी गुड। अकेलापन छोड़ दे, मैं कुछ और समझा। केला कुत्तापन छोड़ देगा अभी, समझ। मैं भी यही समझा अलिफ था। साइलेंट। यार तुम्हारे अलिफ में थोड़ा मसला है, मैं भी ये समझा केलापन छोड़ दूंगा। ऐसा लगा ना शेफ भी हो सकता है कोई केला वाला करता हो। सवाल मेरा सवाल जो है सर से, सर आपकी वॉइस जो है काफी डीप है। अगर किसी शख्स को आपकी तरह आवाज वॉइस वो अलिफ का मसला है। आपकी वाइफ बहुत, वाइफ नहीं, वॉइस वॉइस। अरे मैं वाइफ समझा। अल्लाह की कसम, मैं भी यही समझा। अरे यार मैं भी यही समझा। मैं भी मैंने क्या पूछा? कह रहे आपकी वाइफ बहुत डीप है। डीप है, मैं खुद गुस्से में आ गया था। मैं भी उठने वाला था। अच्छा वॉइस उर्दू में बोला इसने, उर्दू में लिखा हुआ इसको मिला है। वॉइस, मेरी वॉइस बहुत डीप है, काफी डीप है। अगर किसी शख्स को आपकी तरह वॉइस करनी हो तो उसको क्या करना चाहिए? बेटा खड्डा खोदे, उसके अंदर आप बताएं वॉइस डीप करने की कोई एक्सरसाइज होती है? या ये तो मैंने तो साहब बात कोई एक्सरसाइज कोई नहीं की जी, और ये कुदरती गॉड गिफ्टेड है भाई ये। वरना तो ऑफ कोर्स बदकिस्मती हमारी ये कि हमने स्टेज नहीं किया, थिएटर नहीं किया, वरना वहाँ तो बड़ी रिहर्सल्स और बड़ी एक्सरसाइजेज होती है बाकायदा। ये वो हम तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, आप तो देखते हुए पीटीवी कराची सेंटर हमारा दूसरा घर होता था। बेशक। तो हम तो यानी कॉरिडोर्स में भागना और प्रोड्यूसर्स के कमरे में घुस जाना, मेकअप रूम, वार्डरोब डिपार्टमेंट, हम हर जगह स्टूडियोज में हम घूमते रहते थे, देखते रहते थे चीजें। तो मेरे लिए ये सारे लोग नेचुरल हैबिटेट। हाँ, तो मैंने तो साफ बात इसकी कोई प्रैक्टिस मेरी गॉड गिफ्टेड है भाई, लेकिन इसकी बाकायदा एक्सरसाइजेज होती हैं आवाज को बेहतर करने के लिए। जो आप वेरिएशंस देते हैं, उतार चढ़ाव आवाज में, तो उसकी तो होती है, लेकिन मैंने नहीं की कभी आज। वो जो आवाज है ना, आवाज वो आपके गले से नहीं निकलती सिर्फ। अक्सर लोग यहाँ से बात करते हैं, पेट से। कुछ लोग यहाँ का जोर लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ इस इलाके का जोर लगाते हैं। गुलकारी में भी यही है। हाँ, कुछ लोग गर्दन के पीछे का जोर लगाते हैं। तो भारी आवाज जो है ना, ज्यादातर यहाँ से निकलती है, या नेजल एरिया से। अमिताभ बच्चन यहाँ से नहीं बोलते, हम सबको लगता है वो यहाँ से बोलते हैं, मगर बड़े बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट जो उनकी वॉइस ओवर करते हैं, वो कहते हैं वो यहाँ से बोलते हैं, इस हिस्से से। बिल्कुल। तो उनकी आवाज भारी निकलती है। और ये है कि भारी, तुम्हें क्यों डीप आवाज क्यों करनी है आपको? सर वो काफी लोगों को पसंद होती है भारी आवाज, इस वजह से। उठा के चेक करेंगे आपकी लोग। यार मेरी आवाज इतनी भी भारी नहीं है, अच्छी आवाज है। अच्छा, आपकी आवाज अच्छी है, मैंने आपको खुद भी गाना गाते हुए देखा है, और ऐसा गाना गाते हैं आपके जिन्होंने गाया होता है वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार उनका नाम मत लीजिएगा, मैं नहीं लूंगा, फोन आ जाएगा। उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं नहीं लूंगा तहसीन जावेद। अच्छा, मैं ये व्यूअर्स के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि मेरी ताबिश से जो पहली मुलाकात हुई थी, एक जगह हम एक घर में मिले थे, मोइन खान साहब के घर। ये क्लियर कर दें। ये क्लियर कर देते हैं। और वहाँ एक गैदरिंग थी, एक फैमिली गैदरिंग थी, और बहुत से हमारे जो एक्टर्स हैं वो मोइन खान अकेडमी के मेंबर्स हैं, तो वो सब वहाँ आए हुए थे, सब अपने एक्टर्स ये वो। तो मेरी फर्स्ट मुलाकात ताबिश से वहीं हुई थी, और मैं इनकी मेमोरी की दाद देता हूँ कि जब हम मिले हैं
तो वो उनको सारी चीज़ें ताबिश को याद थी कि आपने गाना गाया था और ये हुआ था वो हुआ था। तो वहाँ मैं फंस गया कि अब मैं इनसे ये भी नहीं कह सकता कि नहीं मुझे यार, आता नहीं है। मुझे आता नहीं है। तो मैंने वहां पे उनको देखा और वहां पे मैं बता ही देता हूँ, तहसीन भाई से अपनी बातचीत है। तो हुआ ये कि इनको तहसीन जावेद, जो तहसीन हमारे जावेद पुराने साहब अभी सिंगर गाना होते गाएंगे तो थे। समझ में आ जाएगा कौन से तहसीन जावेद। तो हुआ ये, अबे सुनो तो सही, फिर तालियां शुरू कर दी तुम लोग, क्या हुआ? ये असल में शेफ है ना, बात बात पे रोटी लगा के, अरे टाइम मिल गया रोटी लगा लेते हैं। अब सुनो भाई, बात सुनो। तो दावत थी, तो फैसल कुरैशी भाई है, इन्होंने उनसे कामरान भाई से जिद की, यार अबे गा ना, इस तरह कहते हैं ना वो। एक्चुअली बुलाया फैसल को था गाने के लिए, और फैसल को पता है कि मैं उसकी नज़र में अच्छा गा लेता हूँ। उनको अपना भी पता है कि वो अच्छा नहीं गाते, तो उन्होंने, मैं अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था ना, तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा यार ये देखना अभी फैसल जो है ना मुझे फंसा देगा। ये मैंने कहा है और फैसल ने वही कहा, भाई कामी गाएगा, कामी आओ, कामी गाओ, आजा ना कामी। उसने कोई शेर वेर सुनाया और वो कह के निकल गया और मुझे माइक थमा दिया। तो वहां और फिर जो इन्होंने गाना गाया वो तहसीन जावेद का गाना था। अब इतना अच्छा गाने लगे कि तहसीन जावेद भाई कहने लगा, अबे क्या कर रहा है। आके ना माइक ले लिया। तो थोड़ा सा 2 लाइन है वो गाना। अच्छा, लेकिन मैं वो गाना नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाएंगे आप नाराज है तहसीन जावेद से? नहीं नहीं, तो फिर गाना गाए। नहीं, उनका व्यूरी है गाना, उनका गाना अच्छा करके गा दे। कोशिश तो मैंने उस दिन भी की थी, जो अच्छा गा सकते हो। जैसे ईद अभी आने वाली है, तो उस हवाले से खान साहब की मैं आपको एक फिल्मी नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ था। अच्छा, वो गाना। जी जी जी, और बहुत मशहूर है। बेशक। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, वाह, बहुत मशहूर गाना है, बहुत मशहूर। तो वो मैं आपको जरा सुनाता हूँ, जरा चेंज होना चाहिए थोड़ा सा। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है। वाह वाह भाई, है पक्का है, पक्का है, पक्के मामला हैं आपके।